चौथा चरण के संग्राम की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलवामा, उन्नाव, हैदराबाद, आसनसोल, विशाखापट्टनम, इसके साथ ही बीरभूम, श्रीनगर, समस्तीपुर, बड़गाम और बेगूसराय, हर जगह लंबी लंबी कतारें हैं और कतारों में लगकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने अधिकार का, अपने फर्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कई दिग्गज भी हैं जिनकी साख इस बार चुनावी मैदान में है, दांव पर लगी हुई है। और सीधे आपको कन्नौज लिए चलते हैं, क्योंकि कन्नौज में अपना गढ़ बचाने के लिए खुद इस वक्त उतरे हुए हैं अखिलेश यादव। और अभी वहां पर क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है। और आप लगातार लोगों से भी बात कर रहे हैं संजय, मुझे ये बताइए कि लोगों के जहन में इस बार मुद्दे हैं क्या, पोलिंग बूथ तक उनको क्या खींच कर ला रहे हैं? बिल्कुल मुद्दे हैं, विकास के, रोजगार के कई सारे मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं। और उसी का नतीजा है कि यहाँ कन्नौज का जो पोलिंग बूथ है, आप वहाँ की तस्वीर पहले शिरीन देख लें कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा मौसम भी आज साथ दे रहा है, बदली छाई हुई है, हवा चल रही है, इस कारण गर्मी थोड़ा कम है। और उसी की कारण यहाँ जो आप देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। बड़ी संख्या में महिलाएँ भी हैं, पूरी लाइन आगे तक की महिलाओं की लगी हुई है। बात करेंगे महिलाओं से और जानेंगे कि क्या सोच करके, मन में क्या लेकर के आई हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको देख करके, सोच करके आप वोट करने आए। वैसे तो सरकार ने, योगी सरकार ने ज़्यादातर पेपर को लीक करवाया है, युवाओं को बहुत दिक्कत होती है। और यही कहना चाहेंगे कि अगर मोदी सरकार अच्छा कार्य करेगी तो दोबारा आ पाएगी। बड़ा विषय है, युवा हैं और पेपर लीक की बात कर रहे हैं। पेपर लीक का मुद्दा भी यहाँ पर है। आप लोग आई हैं वोट देने, क्या सोच के आई हैं, क्या विषय, क्या मन में चल रहा है जिसको सोच करके आए वोट? ठीक है, कुछ नहीं, बस यही सोच रहे, बहुत अच्छी जगह है। अच्छी तस्वीरें हैं संजय की इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर उन्होंने तय कर लिया है कि आखिर किस पर भरोसा जताना है, और यही अपना वोट कास्ट करने के लिए सोचकर पहुंचे हुए हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगी, मनोज्ञा का भी हम लोग करेंगे। मनोज्ञा भी हमें बताएंगे कि वो जिस इलाके में है वहां इस वक्त किस तरह की हलचल है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ देखिए खास मेहमानों का पूरा पैनल भी है, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में है। लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन सबसे पहले मैं राकेश जी आपसे लेती हूँ, क्योंकि कन्नौज की फाइट कितनी दिलचस्प लग रही है आपको, टिकट बदलना और खुद जिम्मेदारी फिर अखिलेश यादव ने वहां संभाली, क्या लग रहा है? देखिए, कन्नौज में मुझे लगता है सुब्रत पाठक की तरफ से एक तरह से चुनौती दी गई। उस चुनौती को अखिलेश जी ने स्वीकार किया। और कन्नौज सीट उनके लिए इसलिए भी प्रतिष्ठा की सीट है कि कन्नौज और मैनपुरी, ये दो सीटें उनके हाथ से भी चली जाएंगी तो बहुत हद तक उनके राजनीतिक जो आभा मंडल है उस पर असर पड़ेगा। इसलिए कन्नौज से उतर के उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को भी मोबिलाइज करने का काम किया। ठीक है सर, चलिए इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ दो और वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आप लोगों का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज्ञा का एक बार रुख कर लेते हैं। लगातार वो भी ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रही हैं, हमें तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से उत्साह लोगों के मन में बना हुआ है चौथे चरण के मतदान को लेकर। सीधे इस वक्त हमारे साथ मनोज्ञा जुड़ गई है। मनोज्ञा, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए जरा इस बार किस तरीके का माहौल आपको चुनाव में दिखाई दे रहा है, लोगों के मन की बात है क्या? बिल्कुल रोमाना, अभी तक मैंने आपको बड़े बड़े बूथ दिखाए हैं, अब मैं आपको छोटी बूथ पर लंबी लाइन यानी कि बड़ी भीड़ दिखा रही हूं। मैं इस समय हूं बरहमपुर के टाउन इलाके के एक बूथ पर, जहां पर दो पोलिंग बूथ हैं, 54 नंबर और 55 नंबर। और यहीं पर भीड़ देखते ही बनती है। ऊपर इस तरह से तिरपाल लगाकर लोगों को कम से कम 35 डिग्री तापमान में थोड़ी सी राहत मिल जाए। आज आप ये मान के चलिए कि कम से कम सूर्य देव का प्रकोप थोड़ा सा कम है, लेकिन भीड़ उतनी ही है। ये कतार है उन लोगों की, उन वोटर्स की जो यहाँ पर फैसला करेंगे कि यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस से सांसद बनेंगे या फिर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से फिर एक बार जाएंगे, या फिर इस बार यहाँ से बीजेपी भी टक्कर में रहकर दिल्ली संसद में इनका प्रतिनिधित्व कर लेगी। मुद्दे बहुत सारे हैं इन इलाकों में, खास तौर से क्योंकि ये रिहायशी इलाके और दूर दराज इलाकों में माने जाते हैं। मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। दिलचस्प होगा देखना कि किस तरह से कौन कितने वोट लेके पहुंचता है। जाहिर है ये दिलचस्प होगा, लेकिन तस्वीरें भी काफी दिलचस्प आ रही है। मनोज जी, इन तस्वीरों पर मैं आपसे चाहूंगी रिएक्शन, क्योंकि सुबह से ऐसी बहुत अच्छी तस्वीरें, क्योंकि लोकतंत्र का ये पर्व है और सुबह सवेरे सवेरे इतने लोग पहुंच रहे हैं, कतारों में लगकर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा लगता है ऐसी तस्वीरें देखकर? निश्चित रूप से अच्छा लगता है, हमको सबको, आपको सबको अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज सूर्यदेव का प्रकोप, जैसा कि आपकी संवाददाता बता रही थी, संजय त्रिपाठी ने भी बताया कि हवा चल रही है, मौसम ठीक है, मनोज्ञा भी बता रही थी। मुझे लगता है कि इसका भी एक असर है। दूसरा, ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि सुबह जाके वोट डालने और अपना काम उसके बाद जो है काम पे निकल जाएं।
तो इसीलिए सुबह सुबह जब भी हम लोग देखते हैं किसी भी चुनाव में तो कतारें लंबी दिखाई पड़ती हैं। दोपहर जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे कतारें थोड़ी कम होंगी और 4 बजे के बाद फिर कतारें बढ़ेंगी। तो ये एक पैटर्न है वोटिंग का, और फाइनल आंकड़ा तो शाम को पता लगेगा कि, और कल तक और पता लगेगा कि क्या होगा। लेकिन उम्मीद है कि मुझे लगता है कि जिस तरह की कतारें दिख रही हैं और अभी तक जैसे 9 बजे तक 10% की रिपोर्ट आ रही है, तो मुझे लगता है कि मतदान अच्छा होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए और उत्साहजनक होना चाहिए। उम्मीद इसी बात को लेकर है, उत्साह लोगों के भीतर दिखाई दे रहा है और यही जिम्मेदारी समझते हुए लोग जल्द से जल्द अपने पोलिंग बूथ पर जाएं, वोट कास्ट करें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।